मत्ती उसका 5 बाब उसकी 4 आयत में, इन मैथ्यू चैप्टर 5 एंड वर्स 4 इट इज रिटन, ब्लेसेड आर दोज हु मॉर्न। आज आपको बताना चाहूंगा, शोक करना बहुत अच्छी बात है। शोक करना बहुत अच्छी बात है और खुदा चाहता है कि मैं और आप शोक करें, लेकिन जानने की यह बात है कि कौन सा शोक करें। आपको मालूम है, जब हम ग्रीक में पढ़ते हैं तो ग्रीक में जिस वर्ड से या जिस शब्द से यहां शोक वर्ड आया है या मौन आया है, इसके 9 और शब्द हैं ऐसे जो इस्तेमाल हुए हैं इस वाले शोक के लिए या मॉर्निंग के लिए। पर आपको मालूम है, जो ग्रीक वर्ड यहां पर लिखा है शोक का, ये सबसे भीषण शोक को दिखाता है, सबसे खराब शोक को दिखाता है। मतलब हर शोक का एक लेवल है। समटाइम यू मॉर्न फॉर अ सेकेंड, समटाइम यू मॉर्न फॉर अ मिनट, समटाइम यू मॉर्न फॉर अ आवर, समटाइम यू मॉर्न फॉर अ मंथ, बट दिस मॉर्निंग, ये जो शोक है, ये सबसे खराब वाले शोक की बात कर रहा है। तो यीशु मसीह क्या कह रहे थे? कह रहे थे, धन्य है वे जो शोक करता है। आपको मालूम है ये कौन से शोक से इसकी तुलना की गई है? इसकी तुलना करी गई है एक ऐसे शोक से जो मृत्यु के समय पर होता है। अरे आपकी गाड़ी में कुछ चोट लग गई, ये एक छोटा सा शोक है। आपका एक डील का नुकसान हो गया, ये एक छोटा सा शोक है। आपकी नौकरी चली गई, हाँ ये भी एक शोक है। यू लॉस्ट अ जॉब, दिस इज अ मॉर्निंग। योर कार इज डैमेज, दिस इज अ मॉर्निंग। और समथिंग हैपेंड इन योर बिजनेस, यू लॉस्ट अ डील, this is a morning. But let me tell you, when word of God is speaking here about morning, it is talking about a morning that usually happens when somebody is dead. जब कोई उम्मीद नहीं है। और आपको मालूम है, वो वाला जो शोक होता है, वो उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। वो हमारे व्यक्तित्व से, वो हमारे स्वभाव से, वो हमारे चेहरे से, वो हमारी आंखों से, वो हमारी बोली से छलकने लगता है। You cannot control it. आपके कार में कोई स्क्रैच लगा देता है, आप अपने घर में रोते हैं, कार में स्क्रैच लगा रही है। ऐसे आते हो कोई घर में? ऐसे करते हो आप? नहीं करते हो ना? आप कैसे आते हो, कैसे बोलते हो? यार आज बहुत खराब हुआ गाड़ी में। This is not something that is going to come out from your heart. हाँ हुआ है, स्क्रैच लगा है, पर ये इतनी बड़ी चीज नहीं है जो मेरी आंखों से छलक जाए, जो मेरे व्यक्तित्व से छलक जाए, जो मेरे अंदर से सबको, सारी दुनिया को दिखाई देने लगे। कोई फोन पे भी बात कर रहा है, क्या हुआ तुम बड़े उदास लग रहे हो, आज कार में स्क्रैच लग गया। कोई मिलने आ रहा है, और भाई साहब कैसे हो, कैसे तुम्हारा घर है, कैसे तुम बड़े दुखी लग रहे हो, आज कार में स्क्रैच लग गया। ऐसे तो नहीं करते हैं ना आप? लग गया, शोक हुआ थोड़ी देर के लिए, we'll get it repaired. But Jesus is talking about a morning in which एक ऐसे रोने की, एक ऐसे शोक की बात कर रहा है जो आपके व्यक्तित्व से नजर आए कि आप दुखी हैं। आपको मालूम है किस शोक की बात कर रहा है? He was talking about the mourning of being a sinner. उस शोक की बात कर रहा है जिसमें एक व्यक्ति को पता चलता है कि मैं तो गुनहगार हूं। कई बार हम बड़े आराम से आते हैं, पीछे जो भी कराओ, but when we come into meetings, when we come into congregation, when we come in front of God, हम बड़े चौड़े होके आते हैं। We don't want to remember it. हम याद भी नहीं करना चाहते अभी मैं क्या गुनाह करके आया हूं। मैं स्मरण भी नहीं करना चाहता हूं मैं क्या गुनाह करके आया हूं। आपको मालूम है, जब मैं और आप इस तरीके से खुदा बाप के पास आ रहे हैं, that is not repentance. वो एक तौबा नहीं है, और खुदा बाप उसको किसी रीति से कबूल करने वाला नहीं है। खुदा बाप चाहता है when we are walking with Jesus, जब मैं और आप खुदा बाप के साथ चले, तो हमारे चरित्र में, हमारी बोली में, हमारी आंखों में, हमारी सूरत में हम अपने गुनाह के लिए कितने शोकित हैं, यह नजर आने वाला हो सके। We should realize what we have done. क्या लिखा? उसने कहा, blessed are those who mourn. The people, those who realize कि उनसे क्या गलती हुई है, जिनकी आंखों से मुझे देख के पता चल पा रहा है ये व्यक्ति शर्मिंदा है, जिसके बोलने के तरीके से मैं समझ पा रहा हूं कि व्यक्ति शर्मिंदा है अपने गुनाह पर।
खुदा बाप कह रहा है ऐसे लोग, क्या लिखा है, धन्य हैं वे जो शोक मनाते हैं क्योंकि ओ दे विल बी कंफर्टेड। कैसे कंफर्ट मिलेगा? कैसे कंफर्ट मिलेगा आप बताइए? यू नो व्हाट, गॉड इज गोइंग टू टेल देम, यू डोंट वरी, आई हैव फॉरगिवन योर सिंस। तू चिंता मत कर, मैंने तेरे गुनाह को, आपको कोई कंफर्ट करने वाला हाथ मिल जाएगा, पर वो तब तक नहीं आएगा जब तक मैं और आप अपनी गलतियों के लिए शोक ना करें। Till I am not mourning for my sins, His hand is not going to come for me. आपको क्या लगता है वो हमारी बोली से हमें जज करता है? जी नहीं, वो हमारी बोली से हमें जज नहीं करता, वो हमारे हृदय को जांचता है। He knows our heart and he knows whether we are sorry or not. उसे मालूम है मैं खाली लोगों के सामने पश्चाताप कर रहा हूं या मैं खाली बोलने में कर रहा हूं, या हकीकत में मेरी आंखें, मेरी बोली, मेरा चाल चलन, मेरा चलना फिरना, मेरी सोच इस वाली बात को दर्शाता है कि मैं खुदा बाप अपनी गलतियों के लिए तेरे सामने शोक करता हूं। मुझे मालूम है मुझसे कुछ हुआ है ऐसा। आई एम थैंकफुल टू गॉड कि जब आज सर्विस चालू हुई, हम बात ही कर रहे हैं बार बार घूम फिर के खुदा बाप के पास लौट के आने की। एंड टुडे व्हाट गॉड वांट्स यू टू कम बैक टू हिम। आज चाहता है खुदा बाप कि आप उसके पास वापस आए, अपनी गलती को जानिए, रियलाइज योर मिस्टेक। कहां गिरे हो, क्या हुआ है, क्या गलती करी है। अगर आपका व्यक्तित्व आपकी गलती को झलका नहीं रहा है, इट मीन्स यू आर नॉट सॉरी अबाउट इट। आंखें झुक जाती हैं खुदा के सामने, सर झुक जाता है खुदा बाप के सामने जब इस वाली बात को रियलाइज करते हैं हमने कितनी बड़ी गलती करी है। बट गॉड वॉन्ट्स टू गिव अस दिस अपॉर्चुनिटी टू कम बैक टू हिम अगेन। वो हमें फिर से मौका दे रहा है कि बेटा अगर तू इस वाले दिल के साथ आ रहा है, अगर तू इस वाले मन के साथ आ रहा है, इफ यू आर कमिंग टू मी विद दिस काइंड ऑफ हार्ट दैट यू आर रिपेंटिंग एंड यू आर सॉरी एंड आई कैन सी मॉर्निंग इन योर लाइफ, यू विल बी कंफर्टेड। मैं तुझे शांति दूंगा, मैं तुझे शांति दूंगा। आपको मालूम है खुदा बाप कह रहा है, उसके वचन में लिखा है, मैंने तेरे गुनाहों को अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया है। बिकॉज गॉड डजंट वांट टू रिमेंबर अ सिंस। खुदा बाप हमारे जो गुनाह है उन्हें स्मरण नहीं करना चाहता। पर ये कब होता है? ये कब होता है? आपको मालूम है कब होता है? जब शहर की एक पापनी औरत अपने गुनाह को जानते हुए, अपनी गलती को जानते हुए, अपने जो उसने कार्य किए उन्हें समझते हुए खुदान यीशु मसीह के चरणों पर आती है, बैठती है। उसका शरीर, उसकी आंखें, उसकी बोली, उसका सारा व्यक्तित्व इस वाली बात की गवाही देता है कि यह औरत शोक कर रही है। She was sorry about what she did. वो उस बात की क्षमा मांग रही है, उसके शब्द नहीं निकल रहे हैं, but she is sorry about what she did. She realizes I have been a sinful woman. मैं एक पापनी औरत रही हूं, पर आज प्रभु यीशु मसीह तेरे चरणों में आई हूं कि तू मेरे को सब कुछ सही कर दे, तू मुझे कंफर्ट दे दे, तू मुझे शांति दे दे। मुझे नहीं मालूम आप कैसे रहे हैं, मुझे नहीं मालूम आपसे क्या हुआ है, पर खुदा के लोगों बताना चाहता हूं, आपके बार बार गुनाह छुपाने से, आपके बार बार गुनाह को ढांपने से, आपको बार बार अपने आप को तसल्ली देने से, ओ आई हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग, मैंने कुछ गलत नहीं करा है, मैंने तो सब कुछ सही करा अपनी जिंदगी में। हाँ, छोटी मोटी गलतियां करी हैं। आपको मालूम है आपके ये करने से आपका गुनाह बना रहता है। खुदा का खादिम कहता है, बाइबल में कहता है, जब तक मैंने अपने गुनाह को परमेश्वर के आगे मान नहीं लिया, जब तक मैंने मान नहीं लिया। आपको मालूम है क्या? He was broken from inside. उसको उलझन होने लगी थी, उसको अजीब सा लगने लगा था, उसको कंफर्ट नहीं मिल रहा था, उसको शांति नहीं मिल रही थी। Because somewhere inside, क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर उसका दिल ये वाली बात जानता था कि अभी तक मैंने रिपेंट नहीं करा। छुपाने में और तौबा करने में बड़ा, यू कैन हाइड फ्यू थिंग्स। आप खुदा बाप के सामने जाके बोलेंगे भी नहीं अपने पाप के बारे में, पर अगर आप नहीं बोलेंगे तो क्या उसको पता नहीं है? उसको नहीं मालूम है आपने क्या किया है?
उसको नहीं मालूम है आपने क्या गलती करी है, उसको नहीं मालूम है आपने कौन सी वाचा तोड़ी है, उसको नहीं मालूम है आपने कौन सी मन्नत तोड़ी है, उसको नहीं मालूम है कि आपने क्या प्रॉमिसेस तोड़े हैं, उसको नहीं मालूम कि आपने अपने जीवन को कैसे रखा है. He knows everything and now what he is looking for, वो कह रहा है मैं खुश होऊंगा जब लोग शोक करते हुए मेरे पास आएंगे. आपको मालूम है क्यों? क्योंकि जब वो शोक करते हुए आएंगे, अपने दिल से शोक कर रहे होंगे, तो मैं उन्हें अपने करीब लाकर कंफर्ट करूंगा, मैं उन्हें शांति दूंगा. मैं उनसे कहूंगा तुम्हारा गुनाह खत्म हो गया, तुम्हारे बेटी तेरे पाप जो बहुत थे वो क्षमा हुए, तेरे गुनाह जो बहुत थे वो क्षमा हुए. वी ऑल वॉन्ट टू लिसन दिस. हम में से हर कोई ये सुनना चाहता है कि खुदाबाप एक दिन मुझसे बोले कि तेरे सारे गुनाह क्षमा हो गए. वी ऑल वॉन्ट टू हियर दिस वर्ड, राइट? तेरा सब कुछ क्षमा हो गया, तेरी पुरानी जिंदगी का सब मैंने माफ कर दिया. पर खुदाबाप एक बात बोल रहा है, कह रहा है क्या शोक है तुझ में, क्या शोक है तुझ में. आज खुदा के कलाम से इसी से बात करूंगा. शोक इज गुड, मॉर्निंग इज गुड. मैं दुनिया के शोक की बात नहीं कर रहा. दुनिया का शोक आपको बड़ा तोड़ देता है, बड़ा खराब कर देता है, बड़ा कड़वा कर देता है, बहुत बिगाड़ देता है. पर जो खुदा का शोक होता है, जब वो आता है तो आपके लिए भरपूरी को और कंफर्ट को लेके आता है. सुनेगा, पौलुस ने इसके विषय में 2 कुरिन्थियों उसका 7 बाब उसकी 10वीं आयत में बोला. Paul was talking about it in 2 Corinthians chapter 7 and verse 10. And Paul said, for the sorrow that is according to the will of God. What? क्या लिखा है? Sorrow that is according to the will of God. खुदा की मर्जी से कोई दुख होता है? खुदा की मर्जी से कोई, सुनिए फिर पढ़ूंगा हिंदी में भी लिखा है, क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक, there is a kind of sorrow that is there in the will of God. एक तरीके का रोना है, एक तरीके का दुख है जो खुदा की मर्जी में है, जो खुदा की मर्जी में. क्या लिखा है? लिखा है for the sorrow that is according to the will of God produces a repentance. क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है. क्या उत्पन्न करता है? अगर शोक खुदा की तरफ से है तो आपको मालूम है आपके जीवन में वो क्या करेगा? पश्चाताप को उत्पन्न करेगा. पवित्र आत्मा आपको कंपल करेगा कि आप अपनी चीजों से मुड़ जाएं. Holy Spirit will compel you that you may take a U-turn from the things that you are doing. आपको U-turn मालूम है ना क्या होता है? आप एक डायरेक्शन में जा रहे हैं. What is the U-turn? उसके बाद आप मुड़ गए. Now you are not going on to that direction, you are going to this direction back. खुदाबाप चाहता है, तौबा का असली मतलब ही यही है, to take a turn and forget where you were going. नहीं, खुदाबाप मेरे अपने प्लान्स हैं, खुदाबाप मेरी अपनी सोच है, खुदाबाप मेरे अपने निर्णय हैं. Lord, there are so many things which I have already decided. No, God is saying, I want to take a U-turn. मैं चाहता हूं तू एक मुड़े और तू उस रास्ते पे चले जिस पे मैं चलाने जा रहा हूं. जब तक ये नहीं हो रहा, इसका अर्थ ये है तुझ में अब तक शोक नहीं है और तेरे अंदर कोई पश्चाताप नहीं है. Again, I'm going to read it. For the sorrow that is according to the will of God. इसका मतलब ये दुख खुदा की मर्जी में है. The sorrow that is according to the will of God produces a repent without regret. एक ऐसा पश्चाताप आपके अंदर उत्पन्न करेगा जिसके लिए पछताना नहीं होगा, जिसके लिए आप पछताएंगे नहीं. इसका मतलब क्या है? अगर आप अपनी मर्जी में एक तरफ चल रहे हैं, आपको लग रहा है आपके लिए ये बड़ा अच्छा है, आपको लग रहा है मेरे लिए ये वाली चीज बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छी है, पर ये चीज आपको खुदा बाप से दूर कर रही है.
And you are feeling like, oh, this is so good for me, you know, मेरे लिए इतनी प्रॉफिटेबल, मेरे लिए इतनी अच्छी, मेरे फ्यूचर के लिए इतनी अच्छी, पर खुदा बाप ने आपसे बात करी और खुदा बाप ने कहा, नहीं मेरे बच्चे, मैं चाहता हूं तू इससे पलट जाए, तू रिपेंट करे, तुझे ये मुझसे दूर कर रहा है, तूने मेरे लॉस तोड़े हैं, तूने मेरी जो मन्नतें मानी थी वो तोड़ी हैं। आपको मालूम है, जब आप मुड़ते हैं और दोबारा खुदा बाप की तरफ चलते हैं, तो इस वाले मुड़ने में कोई पश्चाताप, आप किसी भी एक दिन ये खड़े होकर ये नहीं कह पाएंगे कि काश उस दिन खुदा बाप की आवाज ना सुनी होती, काश उस दिन मैंने अपने मन का किया होता। नहीं, खुदा बाप एक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है, एक ऐसी चीज करता है जिसमें आपको फिर कोई दुख नहीं होता। आप हमेशा जिंदगी भर कहेंगे, इट्स गुड दैट आई लेफ्ट दैट थिंग दैट डे। आप कहेंगे, बहुत अच्छा था मैंने उस दिन से छोड़ दिया, क्योंकि खुदा बाप ने मुझे बरकतें दी हैं, खुदा बाप ने मुझे आशीषें दी हैं। जो खुदा बाप आपको देगा वो अद्भुत होगा। क्या लिखा है? अ रिपेंटेंस विदाउट रिग्रेट लीडिंग टू सैल्वेशन। सुनिएगा, हम में से कितने लोग उद्धार पाना चाहते हैं? एवरीबडी, आई नो एवरीबडी, हर कोई उद्धार पाना चाहता है। अब आपसे एक बात कहूं, उद्धार का प्रोसीजर क्या है? सॉरो। फर्स्ट स्टेप इज सॉरो। इसी में पढ़ रहा हूं, आपको बताऊं कैसे, सुनिएगा, चाहे तो अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक, क्या लिखा है? शोक। मेरे साथ बोलिए, शोक। ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है। दूसरा स्टेप क्या है? पश्चाताप। क्या है दूसरा स्टेप? पश्चाताप। तीसरा है जिसका परिणाम उद्धार है। क्या है? सबसे पहले शोक आएगा, फिर आप शोकित होके उन चीजों से घूम जाएंगे और कहेंगे, नहीं मैं गया रहा हूं परमेश्वर के पास वापस। और आपको मालूम है, ये चीज मुझे और आपको क्या देगी? उद्धार देगी। There's a step. If you do not have the sorrow of God in your life, जो उसकी मर्जी में है, it means you do not have the salvation either. आपके पास उद्धार भी नहीं है, क्योंकि शोक ही पश्चाताप उत्पन्न करता है और पश्चाताप के ही द्वारा उद्धार मिलता है। आगे चलते हैं हम। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रचार करता था, तो आपको याद है क्या प्रचार करता था? लिखा है, जब उसने बहुत से शास्त्री और फरीसियों को बपतिस्मे के समय अपने पास आते देखा, तो उसने क्या कहा? सुनेगा, he said something. उसने कहा, repent. मेरे साथ बोलिए, repent. मैंने आपको बताया ना, repent का मतलब क्या है? क्या है? नहीं, वो मतलब नहीं है, वो हिंदी में है। नहीं, मुड़ जाना। Repent means to take a turn. वापस मुड़ जाना। आप जा रहे थे, पर आपको रिपेंट हुआ, नो व्हाट आई एम डूइंग इज नॉट राइट, जो मैं कर रहा हूं वो बिल्कुल सही नहीं है, मैं अपनी मर्जी से चल रहा हूं, अपने तौर तरीके से चल रहा हूं, अपनी सोच से चल रहा हूं, मेरे लिए इस समय मुड़ना जरूरी, और आप मुड़ गए। नाउ यू आर मूविंग इन गॉड्स डायरेक्शन। दैट इज रिपेंटेंस। ये रिपेंटेंस है। द बाइबल सेज, रिपेंट फॉर द किंगडम ऑफ हेवन हैज कम नियर। तौबा करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। पर कई बार हम लोग केवल इतना ही जानते हैं। आगे सुनेगा क्या लिखा है। लिखा है, उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, मत्ती 3 उसका 1 से 3 आपके लिए पढ़ रहा हूं। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में यह प्रचार करने लगा कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। उसने कहा, मन फिराओ। मन फिराने से होता क्या है, उसको थोड़ा जानने की कोशिश करिएगा। ये वही है जिसकी चर्चा यशाया भविष्यवक्ता के द्वारा की गई, कि जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें। So does this mean till the time we do not have sorrow, till the time we do not repent, we are not making a way straight for the God. हम खुदा बाप के लिए अपनी जिंदगी में काम करने के रास्ते को सीधा नहीं कर रहे, हम टेढ़ा मेढ़ा कर रहे हैं। क्या लिखा है? उसने लिखा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधा करो। जब तक शोक नहीं है,
if I'm not sorry about what I'm doing, Jesus is not interested in forgiving us. अगर मैं शोक नहीं कर रहा हूं जो मैंने किया है उसके लिए, खुदा बाप बिल्कुल भी इस वाली चीज का इच्छुक नहीं है कि आपको और मुझको क्षमा करे. उसको शोक चाहिए. मैं नहीं कह रहा, यीशु मसीह ने कहा है, धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे not everybody will be comforted, not everybody will see the comfort. सबको आराम नहीं मिलेगा, सबको शांति नहीं दूंगा. मैं किसको दूंगा? जो the people, those who realize, जिनको मालूम है मैंने क्या गलती करी है, मेरे पास्ट में, मेरे प्रेजेंट लाइफ में मैं किन चीजों को कर रहा हूं, इसको मैं जानता हूं. और ये शोक मेरी बातों में नहीं, मेरे शब्दों में नहीं. हाँ, मुझे मालूम है मैं बहुत गलत कर रहा हूं, बट आई एम कंटिन्यूअसली डूइंग इट. हाँ, मुझे मालूम है मैं कर नहीं पा रहा हूं, बट आई एम कंटिन्यूअसली डूइंग इट. हाँ, मुझे मालूम है मैं गलत हूं, पर मैं उसे करता जा रहा हूं. दिस इज नॉट योर शोक, और दिस इज नॉट योर सोरो, दिस इज नॉट योर रिपेंटेंस. रिपेंटेंस इज दैट जब आपको लगे हाँ मुझे मालूम है मैं गलत कर रहा हूं, पर आज से ही मैं फिर जाऊंगा खुदा बाप की तरफ, और खुदा बाप से कहूंगा, खुदा बाप मैंने अपनी गलती को जाना है, मैंने अपनी गलती को माना है. मेरी चेहरे में, मेरी आंखों में, मेरे जीवन में, मेरी आत्मा में ये शोक है, और प्रभु आज मैं इससे फिर रहा हूं, और फिर के मैं अब वो चाल चलूंगा जो तू मुझसे चाहता है मैं चलूं. दैट इज द ट्रू रिपेंटेंस. दैट इज द ट्रू रिपेंटेंस. और प्रभु कह रहे हैं मेरी शांति ऐसे ही लोगों के लिए होगी, सबके लिए नहीं होगी. If you want to be comforted, we must know कि मुझे और आपको क्या करना है. Repentance का जो वर्ड आया है बाइबल में, इसका सीधा मतलब यह है परमेश्वर की तरफ वापस फिर जाना. परमेश्वर की तरफ वापस फिर जाना. दुनिया में कहीं खो गए हैं अगर आप, तो मेरी दुआ है आज लोग खुदा की तरफ दोबारा फिर जाएं, ताकि खुदा बाप की वो अद्भुत शांति जो हमारी समझ से परे है आपके हृदयों में वास करने वाली हो सके. द प्रोडिगल सन, लूका उसका 15 बाब उसकी 11 से 24वीं आयत में से आज कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीजें आपको बताने जा रहा हूं. कुछ ऐसे स्टेप्स जो मेरे और आपकी जिंदगियों को खराब कर देते हैं. बहुत ध्यान से सुनिएगा. अगर आपने सुन लिया, देयर इज अ सेइंग, कुछ बोला जाता है मेडिकल लाइन में, और हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर. प्रिकॉशन इज बेटर देन, अगर आप बीमार पड़ गए तब सही होने की कोशिश कर रहे हैं, इससे अच्छा तो प्रिकॉशन लीजिए और बीमार मत पड़िए. कोशिश करिए कि आपसे कोई गलती ना हो. आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग. आई एम शेयरिंग फ्रॉम द बुक ऑफ ल्यूक चैप्टर 15 वर्स 11 to 24. आई एम गोइंग टू शेयर विद यू. लूका उसका 15 बाब उसकी 11 से 24वीं आयत मैं आपके सामने बांटने जा रहा हूं. कुछ बहुत मुख्य चीजों को छूऊंगा. डू नॉट मिस टू अंडरलाइन इट. एंड ही सेड अ मैन हैड 2 sons. फिर उसने कहा किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे. द यंगर ऑफ देम सेड टू हिज फादर, द यंगर ऑफ देम हैज सेड टू हिज फादर, फादर गिव मी द शेयर of the state that is coming on me. उसने कहा, जो छोटा था उसने अपने बाप से कहा, हे पिता, जो मेरे हिस्से में आता है वो मुझे दे दे. गुनाह की शुरुआत कहां से होती है? टेल मी. From where do you think the sin begins or it starts? No, not temptation. और सोचिए, हिस्सा, ठीक है, लालच भी नहीं, पिता का था. और बताइए, और सोचिए, और थोड़ा गहराई में जाने की कोशिश करिए. थिंक ओवर इट. आपको मालूम है कहां से शुरुआत होती है? नो 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 नो, लिसन टू इट. आई टेल यू, व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग और व्हेन आई स्टार्ट थिंकिंग दैट आई एम वर्दी, जब मैं इस वाली बात को सोचने लगता हूं कि हां मैं हकदार हूं इसका. क्या कहा इस बेटे ने? ध्यान से सुना आपने. उसने कहा जो मेरे हिस्से में. अबे तुम्हारा क्या हिस्सा है? क्या कमाया है तुमने?
What have you earned? Every single thing belongs to your father. Where's your portion? तुम कौन से पोर्शन को क्लेम कर रहे हो? आपको मालूम है सबसे पहली गलती कहां से शुरुआत होती है? जब हम ये सोचने लगते हैं आई एम वर्दी, स्पिरिचुअल लाइफ की बात कर रहा हूं. व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग दैट यू आर वर्दी, दैट इज द मोमेंट दैट आप समझ जाइए कि आप गलती करने जा रहे हैं. हम खुदा से लेने नहीं, खुदा बाप से मांगने आते हैं. दिस इज द राइट वे टू कम टू गॉड. क्या मैंने और आपने क्या अचीव कर लिया अपनी लाइफ में जिससे हम खुदा के पास आके कह सकते हैं खुदा बाप ये वाली ब्लेसिंग मेरी है, मुझे अभी चाहिए? ऐसा क्या कर दिया आपने? थिंक अबाउट इट. व्हाट हैव यू डन दैट यू कैन गो टू गॉड एंड से आई वांट दिस थिंग? बहुत से लोग कहते हैं हम बेटे और बेटियां इसे हक से मांग सकते हैं. हेलो, लेट मी टेल यू, बेटे और बेटी होने का भी हक उसने दिया है. मेरे और आपके खामों से नहीं हुआ है. We have done nothing that we can ever become the children of God. It is His grace, उसका अनुग्रह है जो मुझे और आपको उसकी औलाद होने का हक देता है. पर आपको मालूम है औलाद होने के बावजूद भी यीशु मसीह ने एक औलाद की पिक्चर क्या दिखाई? यीशु मसीह से बड़ा कोई परमेश्वर का बेटा है यहां पे? बताइए. उसने क्या कहा? अगर हो सके तो ये कटोरा हट जाए, फिर भी मेरी नहीं वरन तेरी मर्जी पूरी हो. There's no other greater example of son than Jesus himself. But even Jesus said, Lord, if it's possible, may this cup be removed. But if not, let not my will, but yours be done. उसको मालूम था कि खुदा के स्वरूप में होने पर भी मैं जिस मनुष्य की सूरत में आया हूं, मेरा ये हक नहीं कि मैं उससे कह सकूं कि ये मेरा हक है. कोई हक नहीं है. आपको मालूम उसने क्या कहा? उस बेटे ने कहा कि जो मेरा है वो मुझे. गुनाह की स्टार्टिंग यही होती है. व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग दैट यू डिजर्व समथिंग, ऑलवेज कम टू गॉड थिंकिंग दैट यू डू नॉट डिजर्व एनीथिंग. जब आप खुदा के घर में आए तो ये सोचिए खुदा बाप मैं ये डिजर्व नहीं करता, मैं तेरे लिए गाना गाना डिजर्व नहीं करता, मैं तेरे लिए म्यूजिक बजाना डिजर्व नहीं करता, मैं तेरे लिए सिताइश करना डिजर्व नहीं करता, मैं तेरे लिए कलाम पेश करना डिजर्व नहीं करता, मैं डिजर्व नहीं करता हूं कि मैं तेरी कलीसिया में तेरी चौखट के पास भी आके बैठ सकूं. पर परमेश्वर ये अनुग्रह है मेरी जिंदगी पर जो तूने किया है कि मैं तेरे पास आया हूं. I do not deserve anything, Lord, but I have come to you. आपको मालूम है उसने सबसे पहली चीज क्या की? जो मेरा है वो मुझे दे दे. उसके बाद बाइबल में लिखा है वो गया, उसने सब कुछ अपना ले गया और बहुत दिन ना बीते थे कि उसने जाके सब कुछ उड़ा दिया. लिखा है फिर उस देश में बड़ा अकाल पड़ा. उस देश में बहुत बड़ा अकाल पड़ा. और लिखा है इसने कहीं से काम मांगा और काम क्या मिला? जहां सुअर चराए जाते थे वहां पे से काम मिला. और वहां जाके ये जो फलियां सुअर खाया करते थे, he started eating those things. जो सुअर खा रहे हैं वही ये खा रहा है, क्योंकि कुछ और है नहीं. पर आपको बताना चाहता हूं, this repentance, this sorrow, I told you ना, the sorrow is good. The sorrow is good. जो आपका दुख है ये बड़ा अच्छा है. सुनिएगा इस व्यक्ति ने क्या कहा. लिखा है इसकी 17वीं आयत को मैं आपके सामने कर रहा हूं. When he came to his senses. Oh, what a beautiful word it is. When he came to his senses. If you are not having sorrow which is in the will of God, it means you are out of your senses. अगर आप शोक नहीं कर रहे हैं, आपको मालूम है इसका मतलब क्या है? आप अपने सेंसेस में नहीं हैं. You are not in your right senses because you are not having that sorrow. आपके अंदर दुख नहीं है क्योंकि आप सेंस में नहीं है अपने. आप अपने बुद्धि में नहीं है, सही स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है. You know, because you have always been thinking, oh, you deserve it. No, you don't deserve it. It is God who blesses you. आप अपनी मेहनत से कुछ नहीं कमा रहे, आपने अपनी क्षमता से कुछ नहीं कमाया है. ये तो उसका अनुग्रह है जो आपके खानदान पे, आपके घर पे हुआ है. अपने सेंसेस में आइए. Come into your senses.
आज चाहे तो परमेश्वर सांस वापस ले ले और आपका पूरा का पूरा खानदान नाश हो जाए. कम इनटू योर सेंसेस. दिस इज ग्रेस ऑफ गॉड. ये खुदा का अनुग्रह है जो मेरे और आपके ऊपर है. मैं अपने पैसे, अपनी क्षमता से कुछ नहीं कमाता हूं, अपनी बुद्धि से कुछ नहीं कमाता हूं. ये तो उसका अनुग्रह है जो मुझे बरकत दे रहा है. लिखा है जब वो अपने सेंस में आया, 17वीं आयत हिंदी में भी पढ़ूंगा. जब वो अपने आपे में आया तब कहने लगा. जब आपे में आया तो क्या कहने लगा? कहने लगा कि मेरे पिता के घर में कितनी मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहां भूखा मर रहा हूं. मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में, नाउ दिस बॉय इज फुल ऑफ सोरो. अब ये दुख से भरा हुआ है. अब इसको समझ में आ रहा है मैंने गलती करी है. अब इसको समझ में आ रहा है मैंने गलती करी है, मुझसे गलती हुई है. कह रहा है कि मैं अपने बाप के पास जाऊंगा और अपने बाप से कहूंगा मैंने गलती कर दी पिता, बहुत बड़ी गलती कर दी. और जाके उससे कहूंगा मुझे अपना बेटा नहीं लेकिन अपने नौकर की तरह रख ले. आपको मालूम है इसका मतलब क्या है? He realizes his mistake. He knows what he has done. इसको दुख है, इसको शोक है, इसको मालूम है मेरे जीवन में क्या हो रहा है. और आपको मालूम है, इसको मालूम है कि मैंने कितनी बड़ी गलतियां करी हैं. ये वाला अगर दिल मेरे और आपके अंदर आ जाएगा, इसका मतलब मैं और आप अपने सेंसेस में आ गए हैं. The moment you will start understanding that I am a sinner, मैं एक गलत आदमी हूं, मैं एक गलत औरत हूं, मैंने गुनाह किया है, फिर भी खुदा बाप मुझे बरकत दे रहा है, इसका मतलब आप सेंसेस में आ गए, आप अपने सही दिमाग पर आ गए हैं. आपको मालूम है इसके बाद क्या हुआ? सुनिएगा. शोक आ गया. शोक आने के बाद एक बड़ी खास बात हुई. आपको मालूम है इसके साथ क्या बात हुई? शोक आने के बाद ये अपने पिता के पास जा रहा था. आपने सुना कि अपने पिता के पास जा रहा था. एंड व्हाइल ही वाज गोइंग टू हिज फादर सॉ हिम. और लिखा है दौड़ के उसने एक अच्छा सीन है ना. आपको मालूम है इससे ज्यादा खूबसूरत सीन इस जगह पे क्या है? जिसके अगेंस्ट इसने गुनाह किया था वो व्यक्ति इसकी तरफ दौड़ कर आया और उसने इसको गले लगा लिया. दिस इज व्हाट इज रिटन इन द बाइबल, नथिंग एल्स. और खूब चूमा, प्यार करने लगा. कई बार अमूमन होता है कि बाप तो बाप है, हम गलती करते हैं और उसके बाद जब हमारे अंदर शोक होता है थोड़ा, तो बाप देखता है, बाप दूर से आके हमें लपेट लेता है, फिर से पुच्ची करता है, फिर से प्यार करता है. बट इट डजंट मीन दैट आई डोंट हैव टू रिपेंट नाउ. क्या इसका यह मतलब है कि जितनी तैयारी ये करके आया, पापा के पास जाऊंगा, पापा से कहूंगा पापा आई एम सॉरी, पापा से कहूंगा पापा मैंने आपकी गलती में और स्वर्ग की गलती में पाप किया है और पापा मुझे माफ कर दीजिए, पापा मुझे अपने नौकर की तरह रख लीजिए, बेटा ना कहलाइए, अपने नौकर की तरह रख लीजिए. आपका पापा आए, पापा ने दौड़ के गले लगाया, पापा ने पुच्ची करी, पापा ने प्यार किया. अब बेटा कह रहे अरे अब तो मामला ठंडा हो गया, अब छोड़ो, अब छोड़ो, अब तो मामला ठंडा हो गया. पापा ने पुच्ची कर दी, पापा ने प्यार कर दिया, अब क्या सॉरी कहने की जरूरत है? पापा ने बरकत दे दी एक और, इसका मतलब मामला ठंडा. सुनिएगा, ये जो आप मामला सोच रहे ठंडा हो गया, इसके पीछे बहुत कुछ है. यू हैव कम टू फादर, फादर हैज किस्ड यू, ही हैज हग्ड यू, ही हैज एम्ब्रेस्ड यू. पर इसके बाद भी कुछ करने की, जब लिखा है जब इसके बाप ने इसे प्यार कर लिया, जब बाप ने इसे गले लगा लिया, जब बाप ने इसको खूब अच्छे से पकड़ लिया, तो खुदा के कलाम में लिखा है, इसने आगे कहा, पुत्र ने कहा, किसके बाद? पापा ने प्यार कर लिया है, पापा ने बरकत दे दी, फिर पापा ने फिर जॉब दे दी, पापा ने फिर बिजनेस दे दिया, पापा ने फिर औलाद दे दी. अब तो सब ठीक है, आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग. बिल्कुल नहीं, गलत फहमी में मत आइएगा. लिखा है उसके बावजूद जो बेटे के अंदर था, बेटे को कहना था,
उसने कहा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा। क्या क्या बोला इसने? सुनिएगा, मैं इस योग्य, पहली लाइन में क्या था? जो मेरा बनता है वो मुझे दे दो, मैं योग्य हूं, आई एम वर्दी। पर इसको एक चीज समझ में आ गई, आई एम नॉट वर्दी, मैं योग्य नहीं हूं। इससे पहले कि यह कहानी खत्म होती, इस व्यक्ति ने जान लिया है कि मैं योग्य नहीं हूं। इसका खुद का स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट था, जो मेरा है वो मुझे दो। अब कह रहा है मैं तो योग्य नहीं हूं। इसका लहजा बदल गया। बदला ना? लहजा बदला ना? हमारा लहजा नहीं बदलता है, हमारा लहजा वही है, ओह दिस इज व्हाट इज केप्ट फॉर मी, ये मेरे लिए रखा है, ये मेरे लिए कुछ नहीं रखा है। लहजा बदल लो और कहो, खुदा बाप मैं वर्दी नहीं हूं, आई एम नॉट वर्दी, आई एम नॉट वर्दी। और कहने लगा, है पिता मैं तेरी औलाद कहलाने के लायक नहीं हूं, मुझे अपने पास एक दास के समान रख ले। इस पूरी कहानी में देयर आर टू स्टेजेस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक कि जब इसके दिल में शोक था और ये बाप की तरफ आ रहा था, तो बाप इसके पास दौड़ के गया। दिस फुलफिल्स वन ऑफ द वर्सेस, तुम परमेश्वर के पास आओ तो वो भी तुम्हारे। सेकेंड थिंग, जब बाप ने लगा भी लिया गले, तो भी इसने कहा, इससे मालूम था चाहे मेरा बाप जितनी पुच्ची कर ले, जितना प्यार कर ले, जितनी चीजें मुझे दे दे, मैं तो अपने अंदर जानता हूं कि मैं कितना खराब व्यक्ति हूं। ये रुका नहीं, इसने कहा, हे पिता मुझे बेटा मत कहना, पर तू मुझे नौकर की तरह रख लेना। अब सुनिएगा, जब आप दूसरी स्टेज भी पार कर लेते हैं, तब कुछ ऐसा होता है जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। आपको मालूम है क्या हुआ? लिखा है, उसने लिखा है, तू मुझे अपने नौकर की तरह रख ले। 22वीं आयत को खोलिए जल्दी से, सुनिए वहां पे क्या लिखा है। 22वीं आयत लिखा है, 22वीं आयत में कहने लगा, परंतु पिता ने अपने दास से कहा, फट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे। कब? इंग्लिश में लिखा है, इंग्लिश में बहुत खूबसूरत लिखा है, क्विकली ब्रिंग आउट द बेस्ट रोब एंड पुट इट ऑन हिम। Why father? अभी तो तूने नहीं बोला था जब गले लगा रहा था, पुच्ची कर रहा था, तब क्या नौकर नहीं थे? होंगे नौकर। I was waiting for the moment जब मेरा बेटा मुझसे ये बात कहे कि अगर मुझे उससे प्यार है तो उससे भी रियलाइज हुआ है कि उसने भी गलती करी है। I'm waiting for my son to come back to me। आपको मालूम है, इसके बाद उसने बोलना चालू किया। इसने कहा कि इसके लिए अच्छे से अच्छा कपड़ा निकाल के लाओ, इसको अंगूठी पहनाओ, इसको जूतियां पहनाओ। मेरा बेटा जो मर गया था वो जी उठा है। मैं आपको बताऊं, आप तब तक जिंदा नहीं हैं, मैं तब तक जिंदा नहीं हूं जब तक मैंने खुदा बाप के सामने अपनी चीजों को मान नहीं लिया है। मैं जिंदा तब होता हूं जब मानने के बाद खुदा बाप के पास आता हूं और खुदा बाप मुझे ग्रहण कर लेता है। अगर आपके अंदर शोक नहीं है, आपको बता रहा हूं, कितनी बड़ी बरकत भी आपने लेके क्यों ना रखी हो, कुछ ही पलों की है, यूं चली जाएगी, यूं चली जाएगी। क्योंकि बाप अपनी मोहब्बत में इंतजार तो कर सकता है, लेकिन आपको मालूम है जो पहनावा है वो उन्हीं को देता है जिनके हृदय में खुद पश्चाताप देख लेता है। जब आप जाके उससे कहते हैं, कुछ बहुत अद्भुत हुआ। आपको मालूम क्या लिखा है? परंतु पिता ने अपने दास से कहा, फट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ। बहुत गजब की बात है, एक व्यक्ति जो ये सोच रहा था कि मैं वर्दी हूं, अब वो ये कह रहा है मैं अनवर्दी हूं। और उसका फल उसे मिल रहा है कि उसका बाप उसे नए कपड़े दे रहा है। ये बहुत खूबसूरत आपको कनेक्ट करने जा रहा हूं, इसको सुनिएगा ध्यान से। आपको मालूम है जो गुनाह की शुरुआत हुई वो इसी वाली बात से हुई थी कि हम वर्दी हैं। शायद आपने कभी गौर ना किया हो। आज आपको लेके चलना चाहता हूं, मेरे संग चलिए जल्दी से उत्पत्ति की किताब में।
और आई थिंक उसका जब हम तीसरे बाब में आते हैं तो उसकी चौथी आयत में क्या लिखा हुआ है, वहां सुनिएगा। जी सिस्टर। तब सर्प ने स्त्री से कहा, अब सर्प इसको कह रहा है कि एक काम करो, ये जो पेड़ है जिसमें फल लगा है, जिसके लिए खुदा बाप ने मना किया है, उसे खा लो। पर सुनिएगा बहुत ध्यान से, उसने क्या कहा, तुम निश्चय ना मरोगे। जी जी, तुम निश्चय ना मरोगे कि परमेश्वर आप भी जानता है कि जिस दिन तुम इस वृक्ष का फल खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम भले और बुरे का ज्ञान पाकर क्या हो जाओगे? So the serpent said, you certainly will not die, for God knows that on the day you eat from it, your eyes will be open and you will become like God, knowing good and evil. भला होता ये औरत कह देती कि मुझे नहीं जानना भला और बुराई क्या है, मैं इसकी वर्दी नहीं हूं। सुनेगा, क्योंकि हुआ क्या, हम लोगों ने कई बार शायद इसे पढ़ने में मिस कर दिया। और पहला पाप कहां से आया? When you start thinking that you are worthy, उसने कहा तुम वर्दी हो कि तुम परमेश्वर के तुल्य बनो, तुम वर्दी हो, तुम्हारे पास ऐसी समझ हो जैसे खुदा के पास है, तुम वर्दी हो कि तुम्हारे पर वो सब कुछ होना चाहिए जो परमेश्वर का है, उसका सिंहासन, उसके तुल्य तुम्हें होना चाहिए। सुनेगा, इसके आगे क्या हुआ? जब मैं और आप इसके आगे पढ़ते हैं तो लिखा है, when the woman saw that the tree was good for food and that it was delight to the eyes, हिंदी में पढ़ते हैं इसे कोई जल्दी से। जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाव है और बुद्धि देने के लिए, अभी उसने बोला था कि वो करो, देखो गलत और बुरे का ज्ञान मिल जाएगा। अभी ये औरत भी देख के कह रही है हां मिल तो सकता है, हां मिल तो। अरे कोई हमसे आके कहते अच्छा तुम्हें नहीं दिया, अरे तुम तो इतने वर्दी थे, तुम तो इतने बड़े थे, हमें भी लगने का था हाँ हम तो थे, हमें नहीं दिया। अब तक तो बुरा नहीं लग रहा था, अब लगना चालू हुआ है। तुम्हें आगे नहीं बैठने दिया चर्च में, अरे तुम तो बताओ यार, तुम इतने पुराने मेंबर हो, तुम्हें नहीं बैठने दिया आगे चर्च में, अब हमें भी लगने दिया। अब तक तो गौर नहीं कहता हाँ हमें नहीं बैठने दिया, हमको नहीं पूछा। इस औरत को सडनली लगने लगा कि हाँ वी आर वर्दी टू ईट इट। ये जो वर्दी वाला जो पूरा फॉर्मूला है ना, ये बड़ा खराब है। अगर ये हवा उस दिन कह देती चाहे लाख मेरी आंखों के आगे रखा हो, वी आर नॉट वर्दी टू नो अबाउट गुड एंड इविल, इट इज गॉड अलोन, इसकी जिंदगी बच जाती, पूरा मैनकाइंड बच जाता। अगर सिर्फ इतना जान जाती कि हम योग्य नहीं हैं, हमें लगता है बहुत बड़े योग्य लोग हैं, हमने खुदा बाप के लिए बहुत कुछ करा है, कुछ नहीं करा। खुदा बाप से कहो खुदा बाप हम अयोग्य लोग हैं। खुदा के कलाम में लिखा है जब तू अपना सारा काम कर चुके, जब जो कुछ खुदा बाप ने तुझसे कहा वो कर चुके, तब भी उसके पास आके उससे कहना मैं तो निकम्मा दास हूं, आई हैव स्टिल नॉट डन एनीथिंग लॉर्ड। एटीट्यूड रखिए, एटीट्यूड रखिए जो आपको बार बार बताता रहे यू आर नॉट वर्दी, आप वर्दी नहीं है। जो कुछ आपके पास है उसकी रहमत, उसकी करुणा, उसका फजल है जिसने आपको सब कुछ दिया है। मैं और आप इसके योग्य नहीं हैं। मैं अपनी लाइफ में आई कैन श्योरली टेल एनीबॉडी आई नो वेयर एवर आई गो, मैं हमेशा सबसे कहता हूं आई एम नॉट वर्दी। जो इज्जत, जो जगह खुदा बाप ने मुझे दी है, मैं, मेरा खानदान कभी इसके लायक नहीं था। तभी एक गीत जब खुदा बाप ने मुझे दिया तो हमने उस गीत में खुदा बाप ने मुझे वो लाइन दी, मैं क्या और मेरा घराना तेरे सामने, जो तू प्यार करता हमसे इस कदर। वी आर नॉट वर्दी, हम वर्दी नहीं हैं। आप सीख जाइए ये कहना कि मैं वर्दी नहीं हूं, बाकी खुदा बाप संभाल लेगा। हम वर्दी नहीं हैं। आपको मालूम है उसने क्या कहा? इसे जल पिता ने क्या कहा जब देखा ये कह रहा है ये वर्दी नहीं है? पिता ने कहा इसको सबसे अच्छा कपड़ा निकाल के दो। आज वो सबसे अच्छा कपड़ा आपको बताऊंगा।
आपको मालूम है वो सबसे अच्छा कपड़ा कहां लिखा है? लिखा है टेक आउट द बेस्ट रोब फॉर हिम। क्या लिखा है? टेक आउट द बेस्ट रोब फॉर हिम। आपको मालूम है रोब कहां लिखी हुई है? विच इज द बेस्ट रोब फॉर यू? ध्यान से सुनेगा। रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 4 to 5, प्रकाशित वाक्य 3 बाब उसकी 4 से 5 आयत। पर हां, सरदिस में तेरे यहां कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। हर जगह पे कुछ ना कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कोशिश ये करते हैं उनके कपड़े अशुद्ध ना हो। बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दीज पीपल टुडे। आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल दोज हु हैव डन मिस्टेक्स, जिन्होंने गलतियां करी हैं, जिनसे हुई हैं गलतियां। उनके लिए क्या लिखा है खुदा के कलाम में? ये तो वो है जिन्होंने गंदे नहीं होने दिया। उनके बारे में क्या लिखा है? जिन्होंने गंदे हुए, उनके आगे क्या लिखा है? लिखा है पर हां, सदृश में तेरे यहां ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने वस्त्र को अशुद्ध नहीं होने दिया कि वे श्वेत वस्त्र पहने हुए। इंग्लिश में पढ़ूंगा आपके लिए। But you have a few people in Sardis who have not soiled their garment, and they will walk with me in white. ये जो कपड़ा है ना, इससे अच्छा कपड़ा दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि इस कपड़े के बारे में लिखा है इस कपड़े को पहना के खुदा बाप आसमानों में अपने संग अपने लोगों को चलाएगा। आप चलेंगे और सारी दुनिया देखेगी कि आप खुदा के बेटे हैं। आप चलेंगे और सारा जमाना देख पाएगा आप खुदा की औलादे हैं। ऐसा कपड़ा आपको देगा। सच बताना चाहता हूं, इस कपड़े का कोई दूसरा तुल्य नहीं है। यू विल नॉट फाइंड दिस गारमेंट इन द मार्केट, यू विल नॉट फाइंड दिस रोब इन द शॉप, बट दिस इज प्रेजेंट इन द हाउस ऑफ गॉड। ये खुदा बाप अपने लोगों को देना चाहता है। आपको मालूम है गारमेंट किस चीज का गारमेंट है? हमारा तीसरा पॉइंट, उद्धार का। यू आर वॉकिंग विथ योर गॉड। आपको मालूम क्या लिखा है? सुनेगा। ये तो उनकी बात लिखी है जिन्होंने अपने आप को सारी गंदगी से दूर रखा। मैं गुनाह नहीं करूंगा। पर मेरे और आपके जैसे लोगों का क्या लिखा है? क्योंकि मैं तो ये सोचता हूं मैं ऐसा जन रहा हूं जिसने बहुत गलतियां करी हैं, हमसे मिस्टेक्स हुई हैं। उनके लिए क्या लिखा है? सुनेगा क्या लिखा है वहां पे? लिखा है जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाए जाएंगे। जो, बोलिए, जो जय पाए। किस चीज से जीतना है हमें? ये मत बोलिए मुझसे शैतान से। कम ऑन, जिंदगी भर उसी से लड़ते रह जाएंगे। हम यही सोचते हैं हमारा जितनी लड़ाई है शैतान से। गंदे काम हम खुद करते हैं और हमारी लड़ाई किससे? मतलब खुदा बाप को बेवकूफ बना रहे हैं कि अपने आप को बना रहे हैं। मैं अपनी अभिलाषा के कारण, बाइबल लिखा है कि हर मनुष्य अपनी ही अभिलाषा के कारण गुनाह में। अभिलाषा किसकी है? नहीं, शैतान की है। वो तो वो कराता है आके। मैं तो ही ना करना चाहता हूं। क्या करूं? मैं तो चाह रहा था पादी साहब छोड़ दूं, वो तो शैतान आके मन में डालता है, नहीं ले। गजब बात है, हम मानते भी हैं उसकी बात कितनी, इतनी तो खुदा बाप की नहीं मानते। मत दीजिए उसको कुछ भैया, ये हर बात में मत दीजिए कि वो जाके वो करा। कुछ नहीं करा रहा, मैं अपनी अभिलाषा के कारण मैं गुनाह में फंस रहा हूं। पर खुदा बाप कह रहा है जो जय पाए उसको भी वैसे ही कपड़े दूंगा जैसे उसको दिए हैं जिसने अपने आप को श्वेत रखा है। वो आपको अच्छे कपड़े देना चाहता है। संसारिक कपड़ों की बात नहीं कर रहा, उद्धार की बात कर रहा हूं, जो कहीं किसी भी धन से, किसी भी शोहरत से ज्यादा बड़ा होता है। पर करना क्या है? बुरी चीजों से अपने आप को बचा के रखना है। एक आखिरी आयत फिर खत्म कर रहा हूं। गलातियों की किताब, उसका 2 बाब, उसकी 20वीं आयत, गैलेटियंस 2:20। यहां पे लिखा है मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। एक चीज होती है जब आपके जीवन में उद्धार आता है, जब आपके जीवन में आपका शौक होता है, जब आपके जीवन में आपका रिपेंटेंस होता है, देयर इज समथिंग दैट कम्स इन योर लाइफ। आपको बता रहा हूं क्या, ध्यान से सुनेगा। I have been crucified with Christ, लिखा है, कह रहा है मैं मसीह के संग सलीब पर चढ़ा दिया गया। And it is no longer I who live, but Christ in me. आपको मालूम है जिस जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह आ जाता है उसमें से सबसे पहली चीज जो गायब हो जाती है वो हो जाता है मैं। ये कह रहा हूं, मैंने ये सोचा है, मेरा ये निर्णय है, ये सब खत्म। मेरी ये इच्छा है,
मेरे ये प्लान्स हैं, ये सब कुछ खत्म हो जाता है। आपको मालूम क्या हो जाता है? उसकी ये मर्जी है, वो ये चाहता है, उसके ये प्लान्स हैं, उसकी ये इच्छा है, और उसके साथ में आय से हटकर ही हो जाता है। आय से हटकर ही हो जाता है। हमने कई बार अपने आप को ही अपना खुदा बना लिया है। क्यों कह रहा हूं ऐसा? क्योंकि हम खुदा बाप की नहीं सुनते, हमारा जो दिल करता है हम वो करते हैं। ओह नो, आई डोंट वांट टू लिसन टू गॉड। हम अपने आप के खुदा बन गए हैं। खुदा के लोगों, आज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आज मौका है कि दोबारा घूम जाइए पीछे। आज खुदा बाप अवसर दे रहा है, बड़ा खूबसूरत अवसर दे रहा है कि दोबारा वापस घूम जाओ। कह रहा है तुम्हारे अंदर पश्चाताप होना चाहिए, दुख होना चाहिए, शोक होना चाहिए कि तुमसे गलती हुई है, तुम्हारे पर रिपेंटेंस होना चाहिए, और उसके बाद मैं तुम्हें उद्धार दूंगा और श्वेत वस्त्र वाले कपड़े दूंगा, श्वेत वस्त्र दूंगा, सफेद कपड़े पहन के तुम मेरे संग आसमानों में घूमोगे। पर कब दूंगा? जब तुम्हारे अंदर दुख मुझे दिखाई देगा और पश्चाताप दिखाई देगा। क्या आप तैयार हैं? कैन वी हैव ची प्लीज? हमने यूजुअली कभी नहीं किया ये, बट टुडे आई वांट टू गिव यू अ टाइम टू रिपेंट। आज मौका देना चाहता हूं कि आप खुदा बाप से माफी मांगें। अगर आपको लगता है आपने गलती करी है, खुदा बाप को लगना चाहिए कि आपको भी मालूम हो गया कि आपने गलती करी है। एक ऐसा शोक हमारे अंदर हो, रिपेंटेंस हो, ताकि खुदा बाप आज मुझे और आपको अपने उद्धार से भरे। मैं हटा दीजिएगा जिंदगी से मेरी सोच, मेरा निर्णय, मेरी बात, कुछ नहीं। उसकी सोच, उसका निर्णय, उसकी बात मेरे घर में रहेगी, मेरे घर में रहेगी, मेरे परिवार में रहेगी।